है। और मैं इस बैनर के तहत और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो बहुजन समाज के अधिवक्ता बंधु हैं, अरे वैसे राजनीतिक में या सामाजिक में तो लोग दबे कुचले है, ये है बात को नहीं बुझते हैं। अब बुझते हैं तो इग्नोर करते हैं। उनका अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है, संवैधानिक समझता क्या है, उस चीज़ को हम लोग ज़मीन पर लाना चाहते हैं। नॉट आइडियोलॉजी, सिर्फ सोशलॉजी सामाजिक स्तर पर। हमारे बाबा साहब का जो बनाए हुए संविधान है, उस संविधान को हम ज़मीन पर उतारना चाहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ बैनर के तले। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग प्रदेश सम्मेलन कर रहे हैं अपने अधिवक्ताओं का। हमारे अधिवक्ता संघ में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सभी बंधु अधिवक्तागण रहते हैं, महिला पुरुष जो भी हो। तो ये कार्यक्रम आज हम लोग कर रहे हैं। बस मैं मनोज कुमार दास राजू बिहार राज्य का प्रभारी हूँ और राष्ट्रीय सह संयोजक। कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन क्या था? सत्ता के चारों पावर हाउस, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, इन चारों पावर हाउस में जनसंख्या के अनुसार 90% हिस्सेदारी लेने का उनका सपना था। और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया था, उसके आर्टिकल 16(4) में वैसे समाज के लिए जो वंचित थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी समाज, ये जिसकी आबादी 90% है इस देश में, उस 90% आबादी को सत्ता के चारों पावर हाउस में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में और नेशनल मीडिया में 90% हिस्सेदारी दिलाने का उनका सपना था। लेकिन आज हम तो कहते हैं कि बाबा साहब, हम शर्मिंदा हैं कि आपकी लड़ाई को हम आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। आज भी न्यायपालिका में 97% जज जो है आरक्षण विरोधी समाज के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारी हिस्सेदारी मात्र 3% है। नेशनल मीडिया में हमारी हिस्सेदारी 0% है। प्राइवेट सेक्टर में हम 0% हैं। तो आज हम लोग संकल्प लेने आए हैं कि आज के बाद हम लोगों की लड़ाई सत्ता की नहीं, संपूर्ण सत्ता की होगी। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया में 90% हिस्सेदारी की होगी। और वो इसलिए कि बाबा साहब का सपनों का जो भारत था, वो प्रियम्बुल में लिखा हुआ है कि हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, आर्थिक न्याय देना चाहते हैं, राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं, फौजदारी न्याय देना चाहते हैं, धन, धरती, राजपाट सब में हम 90% हिस्सेदारी देना चाहते हैं। और उसी सपना को पूरा करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर अधिवक्ता संघ हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। ये हमारी क्रांति का हमारा चौथा अधिवेशन है। और हम एक बार फिर कहते हैं, पूरे हमारे जो SC, ST, NBC, OBC, माइनॉरिटी समाज को जगाते हुए कहना चाहते हैं कि उठो, जागो, संघर्ष करो, क्योंकि दुश्मन इतना शातिर है कि वो जमीन छीन लेगा, गगन छीन लेगा। जमीन छीन लेगा, गगन छीन लेगा। ऐ दलित पिछड़े अकलियतों, तुम मिल के नहीं रहे तो वो अर्थी से तेरा कफन छीन लेगा, कफन छीन लेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मनोज जी आए थे। आज हम लोग डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता संघ की ओर से इस प्रांतीय अधिवेशन में शामिल हुए। चूँकि ये अधिवक्ताओं का संघ है और इसका प्रांतीय अधिवेशन है, तो दो बात मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपनी सरकार से इस मंच के माध्यम से पूरी ताकत से हम मांग करना चाहेंगे, पूरे भारत के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा अधिवक्ताओं की ओर से, कि सबसे पहले इस कॉलेजियम सिस्टम को सरकार, अगर सचमुच हमारा हितैषी है, तो इस कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करे और न्यायिक सेवा आयोग का गठन करे। न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से ही हमारे लोग जाएंगे। दूसरी बात, मैं इस मंच के माध्यम से तमाम भारत के वैसे सांसद जो आरक्षित सीट से जीत कर जाते हैं, उनसे भी यह आग्रह करना चाहूँगा कि वो सदन में मेरी इस आवाज़ को, कॉलेजियम सिस्टम की समाप्ति और न्यायिक सेवा आयोग के गठन की आवाज़ को उठाएं, ताकि हमको जुडिशरी में हमारा अधिकार मिल सके। हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती मना रहे हैं। और अभी आपने सुना होगा कि जब तक जो अधूरा इनका सपना है पूरा नहीं होगा, तब तक हम लोग संघर्षरत रहेंगे उनके
अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। जी इस विषय पर और थोड़ा हम आपको बताना चाहते हैं कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था 90% गरीब लोगों को शिक्षित करना, उनकी गरीबी को दूर करना, उनको समाज के जोड़ना, वह अभी बहुत कम हुआ है जैसा होना चाहिए। तो 76 वर्ष हो गया हम लोगों के आज़ादी का, तो उसमें जो प्रोग्रेस हुआ है, जो विकास हुआ है 90% गरीब लोगों का, वह बहुत कम हुआ है। और जो गति अभी है यह गति रहेगा तो उनका सपना पूरा अभी नहीं हो सकता है। इसीलिए एक विशेष अभियान चलाना होगा। और मैं न्यायाधीश के रूप में काम किया, बराबर बोलने का काम नहीं किया, किंतु मैं बोल रहा हूँ जो अनुभव हमको हुआ है, न्यायिक कार्य करने का 50 वर्ष का जो अनुभव है, उसमें क्या कठिनाई है, क्यों नहीं आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, उसको अब खुल के बोलना होगा। बोलना ही नहीं होगा, उसमें पूरे जोश खरोश के साथ। आज हमारी जो उपस्थिति है बहुत कम है, हम इससे बर्बाद हैं, और उस उपस्थिति हम लोग को बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जोश खरोश के साथ हम इनकी जयंती को मनावें और इनके सपनों को पूरा करें। लोगों को जो 90% लोगों का है उसमें कानून की पढ़ाई लोग कम है, बहुत बड़ा भी है पढ़ाई। लोग अधिवक्ता के रूप में निम्न न्यायालयों में या उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय में भी हमारे लोग काफ़ी लोग अब आए हैं, किंतु उन लोगों का मनोनयन नॉमिनेशन उन लोगों का जज के रूप में नहीं होता है। और जज के रूप में नहीं होने से हमारे समाज के लोगों का जो न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व हमारे जनसंख्या के अनुसार अगर नहीं होगा, तब तक हम लोगों का 90% के लोगों का विकास संभव नहीं है। इसीलिए हमारा एक अभियान है कि इसको लोक क्रांति के जरिए केवल वकालत करने से नहीं होगा और केवल लाए कानून की पढ़ाई करने से नहीं होगा, बल्कि इसको एक क्रांति के रूप में लाना होगा। और मैंने इसके लिए लोक क्रांति का आह्वान दिया है। इसीलिए आज हम यहाँ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं कि लोक क्रांति ला के लोगों को जो देहात के लोग जो हैं, जो अनपढ़ लोग जो हैं, जिनके बाल बच्चे अभी तक 3 पुरुष 4 पुरुष से जो अभी पढ़ाई तक लिटरेट नहीं हुए हैं, अभी लिटरेसी कम है, 33% लिटरेसी हुआ है। सोचिए कि अभी 66% अभी हम लोग अनपढ़ हैं, तो इसको पढ़ाई को आगे शिक्षा में आगे बढ़ाना होगा। लोगों को उनके आर्थिक स्थिति को बढ़ाना होगा और सामाजिक स्थिति को बढ़ाना होगा, राजनीतिक रूप से उनको मजबूत करना होगा। और इसके लिए संविधान में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो प्रियम्बल में जो उन्होंने सार्वभौम सत्ता और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक राज बनाना चाहते थे वो, तो उसमें कितना हम सक्सेसफुल हम लोगों को देखना है। और उसका उद्देश्य क्या होगा? जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, 3 तरह का जस्टिस हम समाज के लोगों को दिलावेंगे। एक मुद्दा पहला ही है जस्टिस का। दूसरा है लिबर्टी स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। हम जो सोचेंगे उसको हम व्यक्त करेंगे, बोलने का अधिकार हमको होना चाहिए। वह भी हमको भी प्राप्त नहीं हुआ है। हम बोलते हैं किंतु बहुत बात अभी नहीं बोलते हैं। कंटेंट ऑफ कोर्ट का डर है और या दूसरे तरह से हम लोग सताया जाने लगता है, बहुत लोग सताए गए हैं इसके लिए। तो इसके लिए लोग हमारे जो हमारे साथ हो जाएंगे, लोग इस क्रांति में हमारे साथ जब जुटेंगे तब हम लोग बोलने के लिए साहस करेंगे। तो दूसरा लिबर्टी होना चाहिए, हमको स्वतंत्र का अधिकार है, उसको हमको दिलाना है, आम लोगों को दिलाना है, तब जाके आगे बढ़ेगा। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हाई कोर्ट जज होने के लिए हाई कोर्ट में 10 साल का वकालत जरूरी है। हम यह कहते हैं कि जितने भी हाई कोर्ट में लोग वकालत कर रहे हैं, जिनका उम्र अभी बच रहा है, जो 62 वर्ष नहीं पहुंचे हैं, रिटायरमेंट का एज नहीं पहुंचा है, वैसे सभी लोगों को न्यायाधीश के बहाली में उनको अवसर मिलना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलता है?
नॉमिनेशन ऐसा होता है कि जानकारी नहीं होता है कि जज की नियुक्ति कैसे होती है और कब हो गया पता नहीं चलता है। तो इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए और स्टेटस भी हम लोग को मिलना चाहिए। हमारे लोग हमारी जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुसार हमारा प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में सुनिश्चित होना चाहिए। तो जमाना बदल गया है, लेकिन आज भी दलितों को पढ़ने से रोका जाता है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में बनारस यूनिवर्सिटी में एक मामला सामने आया था कि छात्र टॉप 3 रैंक में आया, लेकिन फिर एडमिशन उसको नहीं मिल रहा था। लगातार 14 दिन से वो धरना में बैठा हुआ है। तो इसलिए जागरूक करना होगा लोगों को। जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ, न्याय का हम पुरजोर विरोध करेंगे और जब हमारा विरोध जब सड़क से लेकर संसद तक जब चलेगा तो जो अन्याय हो रहा है अन्याय बंद हो जाएगा। हकीकत है कि राजनीतिक तौर में देखा जाए तो इस जाति के लोग भी संसद पहुंचे नहीं, कोई आवाज नहीं उठाता है। नहीं उठाते ही गड़बड़ी है, यही कमजोरी है। हम जो संसद में जो हमारे लोग हैं वे उन लोगों से मेरा आग्रह है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि 90% लोगों की आवाज बुलंदी के साथ वहाँ संसद में रखें कि लोग जाने कि क्या हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मनाते हैं, खास करके राजनीतिक दल भी मनाते हैं, लेकिन उनके विचारधारा पर चलते कहाँ हैं? देखिए, आप सबको पहले ये बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आज हम लोग केवल अम्बेडकर जयंती नहीं मना रहे हैं, बल्कि डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ जो हमारा है उसका ये जो प्रांतीय सम्मेलन जो है बिहार प्रांत का, उसका हम लोग आज सम्मेलन कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि राजनीतिक दल जैसे उस विचारधारा पर नहीं चलते, आपका ये कहना। तो मेरा इसका जवाब ये है कि अगर राजनीतिक दल या मैं कहूँगा कि भारत की जो इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था है अगर वो भारत के संविधान के अनुसार चलती, विचारधारा की बात छोड़ दो, तो मुझे लगता है हम लोगों को संगठन बनाने और कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत एक छोटी सी थीम है जो कि भारत के समस्त लोगों को जानकारी होना चाहिए, ऐसा मैं जरूरी समझता हूँ। भारत का संविधान जो है भारत के समस्त लोगों के लिए है और भारत के संविधान में समस्त लोगों की व्यवस्था के लिए इक्वलिटी यानी समानता के सिद्धांत को खास तौर से अडॉप्ट किया गया। समानता के सिद्धांत को केवल धार्मिक रूप में नहीं, केवल राजनीतिक रूप में नहीं, केवल सामाजिक रूप में नहीं और केवल आर्थिक रूप में नहीं, जीवन के जितने डायमेंशंस होते हैं समानता के सिद्धांत को सभी जगह अडॉप्ट किया गया है। हमारा राजनीतिक बलों पर उतना प्रभाव छोड़ने की बात नहीं हो रही है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन खास तौर से अधिवक्ताओं का संगठन है, लेकिन ये अपनी जगह सही है, केवल अधिवक्ताओं के लिए नहीं है। तो मैं ये बात खास तौर से न्यायपालिका के लिए कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में अगर सबसे बड़ी चीज अगर कोई है एज पर द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, व्हाट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन ही सेज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर्टिकल 32। भारत के संविधान में आर्टिकल जो 32 है वो भारत के संविधान का आत्मा है। क्यों? अगर फंडामेंटल राइट का कोई भी वायलेशन होता है तो भारत के प्रत्येक नागरिक को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में जाकर रिट पिटीशन करने का अधिकार है। दिक्कत इस बात की है कि जिस इंस्टीट्यूशन को ये जिम्मेदारी मिली है समानता स्थापित करने का, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं होते, वो इंडिविजुअल राइट्स के लिए काम करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई एग्जामिनेशन नहीं है, वहाँ केवल क्या है, सिलेक्शन है। सिलेक्शन बेस क्या है आप जानते हो, कॉलेजियम के बेस पर है, जातिवाद के आधार पर है, परिवारवाद के आधार पर है, भतीजेवाद के आधार पर है। इन सारी चीजों से हमारे बहुजन समाज को 90% समाज को कैसे मुक्ति मिले, इस बात के लिए डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ संघर्ष कर रहा है, तैयारी कर रहा है। ठीक, परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट